मानो जब बांग्लादेश इंडिया से दूसरा टेस्ट मैच हारा था उसके बाद वो पहले ही गिव अप कर चुका है। मतलब टी20 खेलने से पहले ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश को पता है कि भैया नहीं जीतने वाले हैं, ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं। मतलब आप देखो कि जब हम दिल्ली में खेलने आए सबको पता था कि दिल्ली की पिच जो है वहां बहुत सारे रन्स बनते हैं, रोड जैसी थोड़ी पिच है, बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी होती है, तो रन्स बनने वाले हैं, ये बहुत ऑब्वियस था। लेकिन जब इंडिया की स्टार्ट हुई ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा गाड़ी स्लो चल रही है। बट उसके बाद जिस तरह से रिंकू ने खेला, जिस तरह से नीतीश रेड्डी ने खेला, ये पूरा का पूरा टोटल 221 पर जाकर रुका। हालांकि जितने बल्लेबाज आए सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करा। जिसने 6 खेली उसने 17 रन मार दिए, जिसने 5 खेली होगी उसने 12 रन मार दिए। सब अपने हिसाब किताब करके अच्छा ठीक ठाक 20 ओवर में 221 का टोटल रखकर चले गए। उसके बाद बांग्लादेश जब आती है बल्लेबाजी करने, पहले तो बांग्लादेश हर बार की तरह मोराल अप लेकर आती है कि नहीं भैया उन्होंने मारा है हम भी मारेंगे। लेकिन वो बहुत देर चल नहीं पाए क्योंकि शुरू में अर्शदीप के ओवर्स पर थोड़े बहुत रन आए, बट उसके बाद जब विकेट गिरना शुरू हुई तो 135 पर 9 विकेट, 20 ओवर खत्म हो गए और ये मैच 86 रन से इंडिया जीत गई। इंडिया ने 3 मैच की टी20 सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है और बता दिया है कि भैया वो वाली जो टीम थी जो टी20 वर्ल्ड कप खेलने गई थी उससे हम अलग जरूर हैं, लेकिन हमारा अग्रेशन, हमारा खेलने का तरीका, हमारे कोच और हमारा पूरा माहौल वही का वही। हालांकि कोच बदल गए हैं लेकिन माहौल वही का वही है। और आज आप देखो ये यंग इंडिया किस तरह से डोमिनेट कर रही है। नीतीश रेड्डी, वरुण, अर्शदीप, वॉशिंगटन, मतलब गेंदबाजों में तो सबसे अच्छी बात यह रही कि आज 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और उसमें एक हार्दिक पांड्या नहीं थे। मतलब हार्दिक भी अगर करते तो 8 गेंदबाज हो जाते। आप सोचो कि एक टाइम पर ऐसा था कि हम कहते थे कि यार 4 पेसर, 5 बॉलर, मतलब 5 बड़ी मुश्किल से 5 हो रहे हैं, 6 बॉलर बड़ी मुश्किल से 6 हो पाते थे। लेकिन आज 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, 7 को विकेट मिली और हार्दिक इसमें नहीं है। ये ऑलराउंडर का दौर है, ये दौर गौतम गंभीर लेकर आए। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। गौतम गंभीर के आने के बाद कुछ चेंजेस हमने देखे हैं जो हमने इससे पहले नहीं देखे थे। नीतीश रेड्डी को 2 विकेट मिला, वरुण चक्रवर्ती जो कि 3 साल बाद वापस आ रहे हैं, पिछले मैच में 3 विकेट लिया था, इस मैच में 2 विकेट मिला। अर्शदीप हर बार की तरह कोई ऐसा मैच नहीं जाता कि वो विकेट नहीं लेते, 1 विकेट उनको मिला। वॉशिंगटन सुंदर को 1 विकेट, मयंक यादव को 1 विकेट, रियान पराग को 1 विकेट, अभिषेक को 1 विकेट। तो कुल मिलाकर यह रहा कि 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और बड़ा रेयर इंसिडेंट था ये टी20 हिस्ट्री में इंडिया की कि 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और सबको मिला। और इसके पीछे एक नाम सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से इंडिया की टी20 कमान संभाली है वो जबरदस्त है। वो हर बार कहते हैं कि मैं रोहित से बहुत कुछ सीख कर आया हूं और मैं उसको लगातार अपनी कप्तानी में इंप्लीमेंट करता रहता हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा 4-1 से सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ किया, श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से जीते और अब बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से आगे चल रहे हैं। 3-0 भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल सूर्या का एरा है। जिस तरह से हमने 2024 में लगातार जीता है, कुछ रोहित की कप्तानी में थे, कुछ सूर्या की कप्तानी में। 2024 हमने जितने भी टी20 खेले हैं सिर्फ 1 हारे, जस्ट 1। वर्ल्ड चैंपियंस है भाई आफ्टर ऑल, तो जाहिर सी बात है। और इसके साथ साथ हम लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक इंडिया 16 सीरीज जीत चुकी है 2019 से अब तक, और वो अनबीटन चल रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 8 मैचेस जीती थी। जैन 2006 से 2010 के बीच में 8 मैचेस उन्होंने, 8 सीरीज उन्होंने खेली थी, वो सारी जीते थे। तो 8 सीरीज सबसे हाईएस्ट था। लेकिन इंडिया जो 16 कर चुका है वो हर बार एक ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। तो ये जो विनिंग स्ट्रीक है ये लगातार चल रही है हमारी। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका थी जिसने भी थोड़े बहुत मतलब सीरीज जीती थी 2007 से 2010 के बीच में, तो थोड़ा उनका स्ट्रीक उस टाइम अच्छा था। खैर वो हटाते हैं बात, आज की बात पाते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है भाई वो जबरदस्त है। जब वो आए सबने कहा कि केकेआर कोटा है, लेकिन अगर नहीं चलते तो आप सवाल करते, लेकिन दोनों मैच में चल कर दिए। एक मैच में 4 ओवर में 31 रन 3 विकेट, एक मैच में 4 ओवर 19 रन 2 विकेट। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आप कहते हो यार वरुण तो चलो बॉलर है, जाहिर सी बात है, एक मिस्ट्री बॉलर है, केकेआर से जबरदस्त गेंदबाजी करता है, इंडिया को एक अच्छा बॉलर मिल गया। लेकिन फिर आप देखते हो कि यार रियान पराग आते हैं, वो भी विकेट लेकर के जाते हैं। हालांकि बीच में उन्होंने गेम जरूर करा, पीछे से आकर के अजीबोगरीब एक्शन से बॉल पे की, कंफ्यूज कर दिया बैट्समैन को, फिर उसके बाद उन्होंने विकेट भी ले ली। तो रियान पराग से आप आगे बढ़ते हो, फिर आप देखते हो यार हम इन सब से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करी, लेकिन जब फील्ड में थे जबरदस्त कैच लिया यार, एक जबरदस्त कैच लिया और रिशाद का। लेकिन वो मतलब एक्सेप्शनल था यार। हार्दिक जब हाथ में बल्ला होता है तो कुछ कमाल कर देते हैं, हाथ में गेंद होती है तो कुछ कमाल कर देते हैं, हाथ अगर फील्ड में होते हैं तो गेंद को इधर उधर जाने नहीं देते हैं और एक अग्रेशन कैरी करते हैं। ये जो टीम इंडिया है ना भाई, ये जबरदस्त है और ये नेक्स्ट लेवल टीम इंडिया है। और हार्दिक को हम यूं ही MVP नहीं कहते हैं, क्योंकि हार्दिक जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो धुआं उठा रहे हैं। आप देखो फर्स्ट टी20 में 16 बॉल खेली थी,
39 जड़ दिए थे। सेकंड में 19 खेली, 32 यहां जड़ दिए। तो जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहां भी रन बना रहे हैं। आज उनकी जगह पर नीतीश रेड्डी को गेंदबाजी करने का मौका मिल गया था। नीतीश ने कहा हमें मिला है, हम भी उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। हालांकि नीतीश और हार्दिक का एक कंपटीशन टाइप चलने लगा। अब देखो, अब नीतीश कहीं ऐसा ना हो कि ओवरटेक कर लें, क्योंकि एक जबरदस्त ऑलराउंडर हैं और एक जबरदस्त तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। आज देखो, आज जब बल्लेबाजी कर रहे थे 34 बॉल में 74 किए थे, और जब गेंद हाथ में आई तो 2 विकेट लेकर के चले गए और 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए। तो ये जो टीम बन गई है ना हमारी, एक जबरदस्त टीम बन गई है। मतलब कोई भी टीम अगर इंडिया को इस टाइम पर देख रही है, वो कह रही है यार इनके पास बॉलर्स भी भरे हुए हैं, इनके पास बैटर्स भी भरे हुए हैं, और सारे के सारे खिलाड़ी एकदम फिट, एकदम टॉप नॉच हैं और जबरदस्त कर रहे हैं। तो नीतीश जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना दूसरा गेम खेल रहे थे, दूसरा इंटरनेशनल गेम खेल रहे थे, केवल 21 साल के हैं, वो जबरदस्त कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, आपको सरदार अर्शदीप सिंह दिखते हैं, और वो जब आउट करते हैं तो ऐसे एकदम स्टेयर करते हैं। मतलब मैं सबका नाम एक एक करके ले रहा हूं क्योंकि वो दिखा रहा है कि यार ये जो टीम है ना, ये प्रॉपर टीम है। चाहे नीतीश हो, चाहे अर्शदीप हो, चाहे मयंक हो, कोई भी हो, ये एक प्रॉपर टीम है। और नीतीश रेड्डी ने जिस तरह से 22 बॉल में 61 रन किए थे, मतलब क्रेजी यार। आप पहली 12 बॉल में 13 रन करते हो और फिर आप उसके बाद आगे बढ़ते हो, अगली 15 बॉल में 37 रन कर देते हो, 7 छक्के 4 चौके। मतलब आप इस तरह से अगर इंटरनेशनल सर्किट को स्टार्ट करते हो तो हम कह सकते हैं कि भाई आपके नाम में जो रेड्डी है वो बताता है कि आप इंटरनेशनल के लिए बिल्कुल रेडी हो। और इसी वजह से टीम ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। जब वो निकल रहे थे, टीम ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया खड़े होकर के कि भाई आपने जबरदस्त खेला। और जिसके साथ खेला है वो भी बहुत जबरदस्त था, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह मानो ऐसा हो गया है कि टीम इंडिया जब भी मजेदार में होती है, रिंकू आकर के निकाल लेते हैं। T20 में जब से उनका डेब्यू हुआ है, हर बार किसी मुश्किल मैच में, चाहे ऑस्ट्रेलिया से मुश्किल मैच हो गया हो, अफगानिस्तान से मुश्किल मैच हो गया, हमेशा मुश्किल मैच में रिंकू आते हैं, कुछ कमाल करते हैं और निकाल करके लेकर चले आते हैं। आज भी हम कुछ 41 पर 3 गिर गए थे, रिंकू आते हैं 29 बॉल में 53 रन, 5 चौके 3 छक्के, और वहां से वो क्लियर आउट करके चले आते हैं। और अब तक जितना रिंकू ने T20 खेला है, उनका एवरेज 58 का है। T20 में एवरेज 58 का, स्ट्राइक रेट कितना 175 का। मतलब ये एक जबरदस्त खिलाड़ी। और ये स्लॉगर नहीं है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये स्लॉगर नहीं है, ये कंप्लीट प्लेयर है। और ये आपको कहीं पर भी आकर के मैच विनिंग नॉक खेल करके दे सकता है, चाहे आप इससे ओपन करा लो, चाहे मिडिल ऑर्डर में खिला लो, या फिर नीचे खिला लो। तो जिस तरह की अभी टीम बनी हुई है इंडिया की, वो एक जबरदस्त है। आज हालांकि टॉप ऑर्डर नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद आप देखो, हमने 200 से ऊपर का टारगेट लगा दिया, क्योंकि नीतीश ने 74 लगा दिए थे, रिंकू ने 53 लगा दिए थे, हार्दिक ने 1932 कर दिए थे, और रेयान पराग को 6 बॉल खेलने का मौका मिला तो उसमें भी 15 रन उन्होंने जड़ दिए थे। तो ये टीम बिल्कुल स्ट्रांग है, 2-0 से आगे बढ़ रही है। अब देखना यह है क्या ये 2-0 3-0 बन पाता है। यानी आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।